मैं कहती हूँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ, इन सब के लिए मुकदमे दर्ज होने चाहिए, इन्हें सरेआम चौकों पे फांसियां देनी चाहिए। को तो पकड़ के फौरन उनको सजा देनी चाहिए ताकि वो जो 18 उन्होंने कत्ल किए हुए चर्च के मुकदमे में है वो सारा फॉलो होना चाहिए। मैं कहती हूँ हम औरतें इसको कुचल के खा के रख देंगी। इंसान तू एक दफा हमारे सामने तो आ, तेरे टोटे टोटे ना कर दिए। अल्लाह करे खुद ही कुचले जाए, हमारी तो यही दुआ है, पर आप मेरी शक्ल ना कहीं दिखा दीजिएगा और वो मेरे पीछे भी ना पड़ जाए। तरीके लबैक के ऊपर फायरिंग करवाई थी, शहीद करवाया गया था, उस टाइम उनको ये सब कुछ याद नहीं आया था, और जब उनके ऊपर खुद के ऊपर पड़ी है तो दूसरों के बारे में याद करवा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा। आप देख रहे हैं बागी टीवी। राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया गया है सेशन अदालत की जानिब से। लेते हैं आवाम की राय, वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। मैं राना सनाउल्लाह के खिलाफ अदालत ने मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। मैं कहती हूँ बेटा इतनी अच्छी बात है ना, मैं कहती हूँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ, इन सब के लिए मुकदमे दर्ज होने चाहिए, इन्हें सरेआम चौकों पे फांसियां देनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। खुदा इन्हें बर्बाद करे। इन्होंने इमरान खान के लिए भी जो आवाज़ दुनिया उठाती है, आप देखिए कितनी पुलिस वालों ने क्या औरतों के साथ जुल्म किया है। खुदा गर्क करे, अगर आप लोग जैसे लोग हम नहीं अब निकलेंगे इमरान खान के साथ तो दुनिया गर्क, ये हमें गर्क कर देंगे। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि अगर फसादी जत्था दोबारा निकलेगा मैं इनको कुचल के रख दूंगा। मैं कहती हूँ हम औरतें इसको कुचल के खा के रख देंगी। इंसान तू एक दफा हमारे सामने तो आ, तेरे टोटे टोटे ना कर दिए। तूने इतनी बर्बादियां फेरी हैं दुनिया में, इतनी बर्बादियां, नैश इंसान, तेरे पे मुकदमे और तू अदालत में आ गया, उसमें आ गया, असम्बली में आ गया। तुम लोगों को तो सरेआम चौकों पे फांसी देनी चाहिए। मैं कहती पूरी दुनिया को निकलना चाहिए, पूरी औरतों को, बच्चों को, मर्दों को निकलना चाहिए इस मुल्क को बचाने के लिए। राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया गया है अदालत की जानिब से, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा फ़ैसला है। देखें आप, मतलब जिस तरीके से वाक़यात वगैरह पहले रोनुमा हुए हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि राना सनाउल्लाह जो है वो मुलव्विस हैं इसके अंदर। तो मेरे ख़्याल से अगर अदालत ने फ़ैसला दिया तो ऑब्वियसली किसी सबूत की बेस के ऊपर ही दिया होगा। तो हम तो एक आम शहरी हैं, हम क्या कह सकते हैं, लेकिन जो भी हो मतलब राइट डिसीजन हो। मॉडल टाउन वाले वाक़या अगर आपको पता हो, उसमें भी राना सनाउल्लाह का नाम लिया गया था, मुकदमा भी दर्ज हुआ था, मगर उनको सज़ा नहीं हुई थी, क्या कहते हैं? लिंक्स असल में आपको पता है हमारे मुल्क के अंदर जहाँ रात 12 बजे अदालतें खुल जाती हैं, जितने भी मामलात वगैरह हैं हम ले दे के सुलझा देते हैं। तो कोई पहली दफ़ा नहीं है, हर दफ़ा ही मतलब हमारी तारीख़ ही कुछ इस तरह की है कि हम हम डील कर लेते हैं। तो ये है कि अभी भी देखें, मुझे लग नहीं रहा कुछ होगा, लेकिन मतलब उम्मीद करते हैं कि कोई अच्छा डिसीजन हो। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं अगर फसादी जत्था जो है वो इस बार दोबारा निकलेगा तो मैं इनको कुचल के रख दूंगा। वो तो कुचल सकते हैं, वो हैं पावरफुल हैं, इतने उनके लिंक्स हैं, तो कुचल सकते हैं वो। सर, राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया गया है अदालत की जानिब से, क्या कहेंगे? अदालत के मैं तो अभी तक जितना नोट किया है कि ये होता है कि फ़ैसले तो बहुत आते हैं और सारे मतलब अच्छे फ़ैसले आते हैं, लेकिन उन पे अमल कभी होता नहीं है। तो ये एक अच्छा मेरे ख्याल से फ़ैसला है, क्योंकि काफ़ी एक गलत चीज़ उसने भी की है और बाकी तरफ से भी हुई है। लेकिन ये है कि देखना चाहिए अदालत को कि जो फ़ैसला वो देते हैं उस पर अमल दरामद कराना ज़्यादा ज़रूरी है। राना सनाउल्लाह पे पहले भी मुकदमा दर्ज हुआ है मॉडल टाउन वाले वाक़े पर, उस पर अगर कोई इंसाफ नहीं मिल सका तो क्या कहेंगे? यही है, अब सारा सीन वहीं पे आ जाता है ना कि अदालत जो है वो हुक्म तो दे देती है, लेकिन जो उस पर अमल करने वाले होते हैं वो फिर आगे आगे सुस्ती करते हैं। तो सबसे पहले तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि अगर अदालत ने एक हुक्म जारी कर दिया है तो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा। सर, राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया गया है, क्या कहेंगे? सर गलत किया, देखिए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया कि उन्होंने ये खुद सब कुछ चाल चली थी अपनी हुकूमत के दरमियान में। जब उनके साथ कोई सबूत नहीं मिला, कुछ नहीं किया, तो उन्होंने अपनी ज़ाती मफाद के लिए उसके ऊपर जो है मुकदमा दर्ज करवाया। तो मेरे ख्याल में मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। तो सहना चाहिए भी PTI को, अभी गवर्नमेंट आई है उनकी और नून लीग की भी आई, यानी कि PDM आई है, तो पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए बेहतरी के मामला पैदा होने चाहिए। ये नहीं कि एक गया तो दूसरे की लेग पुलिंग करे, दूसरा गया तो तीसरे की, इस तरह तो फिर मुल्क के लिए बेकार है काम, सही नहीं। लेकिन राना सनाउल्लाह के लिए मेरे ख्याल में गलत किया है तो इनको नहीं दर्ज करना चाहिए जब तक कोई सबूत प्रॉपर ना निकल आए। जो लोग शहीद हुए हैं उनके हक़ में किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए? उनके हक़ में ज़रूर जो है ये शहीद हुए हैं, जैसे कि इनकी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ करना चाहिए जैसे कि उन्होंने करवाया है। लेकिन अब बारी तो ये है ना कि जब PTI की गवर्नमेंट थी उन्होंने भी ये सब कुछ किया था, तरीके लबैक के ऊपर फायरिंग करवाई थी, बेचारों के शहीद करवाया गया था, उस टाइम उनको ये सब कुछ याद नहीं आया था, और जब उनके ऊपर खुद के ऊपर पड़ी है तो दूसरों के बारे में याद करवा रहा है कि मुकदमे क्यों नहीं हो रहे, ये क्यों नहीं हो रहा चाहिए। लेकिन होना चाहिए, जिसकी भी गवर्नमेंट है जो ज़्यादती करेगा उसके साथ होना चाहिए। सनाउल्लाह कह रहे हैं फसादी जत्था अगर दोबारा आएगा तो मैं इनको कुचल के रख दूंगा।
जी मज़ा आ जाएगा अगर वो कुचल के रख देगा, क्योंकि देखें वो लोग भी जब निकलते थे तो वो कहता था मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, पुलिस वालों को धमकी देता था खुलेआम। तो जब ये आए हैं, ये भी आके वही उनको वैसी बातें कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ठीक है, थोड़ा सा करने देना चाहिए, होना चाहिए ऐसा। सर, राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया गया है अदालत की आने से, क्या कहेंगे आप? मैं कहता हूँ जी उसके साथ नाइंसाफ़ी है, नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। सर क्यों नाइंसाफ़ी क्यों है? वो इसलिए कि उसके साथ पहले भी धोखा किया गया था, जब उसके साथ वो मंशियात का वो केस वगैरह बनाया गया था उसके खिलाफ, वो ज़ाहिर है गलत किया था उसके साथ। इस बार जो है वो जो लोगों पे तशद्दुद हुआ है लॉन्ग मार्च में, इसके खिलाफ किया गया है। वैसे तशद्दुद नहीं हुआ, लोगों ने क्यों जानबूझ के ऐसी बात की है जो मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाली बात हो। किसी जगह पे आग लगाते हैं, किसी पे कुछ करते हैं, ये गैर मुनासिब है, ये अच्छी बात नहीं है। किसी जगह पे भी आप अगर कोई काम होता है तो ज़ाहिर है मैं तो इस चीज़ को रिफ्यूज़ करता हूँ। मॉडल टाउन वाले वाक़ये में भी राना सनाउल्लाह का नाम था। सर नाम था ना, लेकिन आज तक साबित तो नहीं हो सका सर। 4 साल जो है ना उसने हुकूमत की है इमरान खान ने, क्या कर लिया उसके ख़िलाफ़? कुछ कर तो नहीं सका ना, इसलिए कुछ नहीं कर सका, उसके पास सबूत नहीं था। अगर सबूत होता तो लाजमी उसके मतलब उसको कुछ करता। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं अब अगर ये फसादी जत्था दोबारा निकलेगा तो मैं इनको कुचल के रख दूंगा। सच कह रहा है, सही कहना, ये वाकई मुल्क के लिए नसूर है। राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया अदालत ने, क्या कहेंगी? जी उनको तो पकड़ के फ़ौरन उनको सज़ा देनी चाहिए, ताकि वो जो 18 उन्होंने कत्ल किए हुए हैं या जो भी वो चर्च के मुकदमे में है वो सारा फॉलो होना चाहिए, बल्कि हर एक का मुकदमा फॉलो होना चाहिए। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं अगर ये फसादी जत्था दोबारा आएगा मैं इनको कुचल के रख दूंगा। अल्लाह करे खुद ही कुचले जाए हमारी तो यही दुआ है, पर आप मेरी शक्ल ना कहीं दिखा दीजिएगा और वो मेरे पीछे भी ना पड़ जाए। राना सनाउल्लाह का जो ज़िंदगी में और भी काम करने हैं थोड़े से। मॉडल टाउन वाले वाक़ये में भी राना सनाउल्लाह का नाम था, मगर तब भी उनको सज़ा नहीं हुई, क्या लगता है अब हो जाएगी? पता नहीं, जैसा पाकिस्तान का सिस्टम है, बेचारे गरीब आदमियों को पकड़ के सज़ा दे देते हैं और ये लोग छुटे फिर रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं। ये सिस्टम गलत है ना बेटा। पीटीआई के दौर में जब राना सनाउल्लाह पे मंशियात का केस बनाया गया था उसमें तो कोई प्रूफ ही नहीं हुआ अभी तक। वो प्रूफ रहने ही नहीं देते। प्रूफ कहाँ रहने देते हैं? आपके किसके खिलाफ प्रूफ मौजूद है? किसी का भी प्रूफ मौजूद नहीं है। जी तो नाज़रीन, आपने जानी अवाम की राय, आपकी क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिए। इसी के साथ अपने एंकर पर्सन मोहम्मद उसामा को इजाज़त दीजिए। बागी टीवी देखते रहिए।